तो बच्चों हम लोग फिर आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सीट जर्नल की, क्योंकि जर्नल की बेसिक्स हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम लोगों का स्टार्ट होता है जर्नल के जो भी हमको ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस को लेते हुए हाउ जर्नल इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। सो first 3 entries of this sheet has already been discussed, but again I am describing these transactions. So assets, liabilities, ये हमारे 5 पिलर्स अकाउंटेंसी के। assets प्लस डेबिट, एसेट्स माइनस क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, इनकम्स प्लस क्रेडिट एंड माइनस डेबिट। Likewise, capital plus credit and minus debit. In case of expenses, this is plus debit and minus credit. तो इन 5 पिलर्स की हेल्प से हम आपको जनरल एंट्रीज करना सिखाते हैं। और इन ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी अकाउंटेंसी का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग से ही ट्रांजैक्शंस को पढ़ना और समझना सीखो, जिससे कि आपकी कोई इसमें गलती ना हो। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ मनीष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, गुड्स 5,000 एंड फर्नीचर 15,000। तो ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या क्या आया? हमारी कैश आया, गुड्स आए और फर्नीचर आया। ये सब कौन लाया है? ये सब लाया है बिजनेस का ओनर। ओनर कौन है? मनीष। तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल कहा जाता है। और ये तीनों का स्टेटस क्या है? कैश क्या होती है? एसेट। गुड्स स्टॉक के फॉर्म में, ये भी एसेट। और फर्नीचर, ये भी एसेट। और साथ में ये देखो ध्यान से कि ये सारी चीज़ें बिजनेस में बढ़ रही हैं। तो व्हेन एसेट इंक्रीजेस क्या करते हो? डेबिट करते हो। और मनीष जो कि बिजनेस का ओनर है और ओनर ने बिजनेस में ये जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज़ नोन एज हिज कैपिटल। सो कैपिटल ऑफ मनीष इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। सो कैपिटल के केस में क्या होता है? कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट की जाती है। सो योर जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इनकी अमाउंट्स क्या है? कैश 10,000, गुड्स 5,000, फर्नीचर 15,000। इन दिस वे टोटल 30,000 वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो ये हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। इसने गुड्स खरीदा और गुड्स उसने क्रेडिट पे लिया कि कैश पे लिया, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। गुड्स उसने लिया और कैश का पेमेंट किया। तो आप देखें इस सेकंड केस में, ये तो पहला था, पहला ये आपका हो गया। सेकंड केस जो कि है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये फर्म है। फर्म में गुड्स आया और फर्म से गया क्या है? कैश गया। तो गुड्स तो प्लस हुआ और कैश माइनस हुई। तो इसको ध्यान दो
गुड्स जब हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेजेस। ये बिल्कुल ध्यान रखना। इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को स्टॉक वगैरह बताया जाता है, लेकिन फाइनली इनकी एंट्रीज कैसी होती हैं। जब आप गुड्स को खरीदोगे तो उसको बोलते हैं परचेजेस, और जब गुड्स को बेचोगे तो उसको कहते हैं सेल्स। तो इस पे ध्यान देना। गुड्स जब आप खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, सो दिस इज़ ट्रीटेड एज परचेजेस। और परचेज हमारा किस कैटेगरी में आता है? परचेजेस हमारा आता है एक्सपेंस की कैटेगरी में। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए? परचेजेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ध्यान देना बहुत अच्छे से। परचेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट, इसकी कैटेगरी क्या है परचेजेस की? परचेज हम लोग लिखते हैं एक्सपेंस की कैटेगरी में, और कैश क्या है? कैश हमारी एसेट है। तो इस पे ध्यान दो, एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं और एसेट जो कि कैश आपकी कम हो रही है। तो रूल्स देख लो। एक्सपेंसेस व्हेन इंक्रीजेस डेबिट, और कैश आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है। तो व्हेन कैश डिक्रीजेस या एसेट डिक्रीजेस, इट इज़ क्रेडिट। सो द जनरल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे तो आप जर्नल में बहुत जल्द एक्सपर्ट हो जाओगे। और जर्नल इज़ बेसिक, सो if you are expert in basic, then you will never face any problem in completing your journals. Next, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर। अब इस पे ध्यान देना। थर्ड केस है, हमने गुड्स खरीदे। तो अभी हम लोगों की क्या बात हुई? जब गुड्स खरीदोगे तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? परचेज बोलेंगे उनको। सो अकाउंट्स इफेक्टेड आर परचेज अकाउंट, और किससे खरीदे हैं? सुधीर से। सो सुधीर को आपने कैश तो दिया नहीं, कोई पेमेंट तो किया नहीं। सो दिस इज़ ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस, इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस। तो व्हेन गुड्स आर एनी एसेट इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, सो व्हाट हैपेंस? योर क्रेडिटर्स आर योर लाइबिलिटी इंक्रीजेस। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर लाइबिलिटी? द नेम ऑफ माई लाइबिलिटी इज सुधीर। इसके बाद इसके साथ में और बातें हम लोग करते जाएं। तो सुधीर का स्टेटस क्या है? सुधीर हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर आपकी किस लाइबिलिटी में आते हैं? क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी में होते हैं। तो खैर इसमें देखो इसकी कैटेगरी क्या है? परचेजेज हमारा एक्सपेंस, सुधीर हमारी लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है बिकॉज गुड्स वेर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सो अब रूल्स पे आ जाइए। एक्सपेंसेस जब प्लस होते हैं तो डेबिट, और लाइबिलिटी हमारी जब प्लस होती है तो क्रेडिट की जाती है। सो योर जनरल एंट्री इज रेडी, दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर, दैट इज इट अमाउंट्स टू ₹10,000। अब ध्यान दो, आप दूसरे ट्रांजेक्शन और इस ट्रांजेक्शन में, सेकेंड और थर्ड में ध्यान दे सकते हो। सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या कहता था? गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे कैश इन्वॉल्व थी तो आपके पास से कैश चली जाती है, आपकी एसेट कम हो जाती है। अगर आप इसका पेमेंट उस टाइम पे कैश में नहीं करते तो क्या होता? आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती, क्योंकि आपने गुड्स तो खरीद लिए लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है। सो इन दैट केस योर लाइबिलिटी इंक्रीजेस। सो वट एवर द नेम ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज़ टू बी क्रेडिटेड। तो हम समझते हैं, इसको आप ध्यान से दिमाग में लाते जाइए। तो 3 ट्रांजेक्शन आपके ये हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टिंग में आप लोग बहुत ध्यान देंगे इस सब के कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि अगर आपने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग से तो आपको आगे अकाउंटेंसी बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगेगी, जो कि एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को आप अपनी क्रियाकलाप से डिफ़िकल्ट कर डालोगे, तो ऐसा ना करिए। इन बातों को हमें बस ध्यान में रखना है कि हमारी एसेट लाइबिलिटी वाला ये बेस क्या है। चलिए अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। अच्छा, थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ है
परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश 6,000। क्लियर? तो इसमें हमारा फिर इसने नाम भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है। तो ध्यान देना, इसमें हम कैश पे ध्यान रखेंगे, नाम से हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपने किसी से गुड्स खरीदे, जनरल स्टोर पे किसी से आपने गुड्स लिए और उसको पैसे दे दिए, तो कभी वो आपको नाम, पता, फ़ोन नंबर पूछता है? कभी नहीं पूछता। उसे क्या मतलब, उसने गुड्स दिए और आपने उसको पैसे दिए, तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप उधार की बात करते हो तो तुरंत आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ वो नोट करता है, क्योंकि वो फिर आपके नाम से अपने पास रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पे भी यही है कि हमने गुड्स परचेज़ किए, किससे? एक्स से ख़रीदे, लेकिन उसको हमने पेमेंट कर दिया, है ना। तो इस केस में हमें कैश पे ध्यान देना है कि हमारे पास से गया क्या, या कोई हमने लायबिलिटी इनकर नहीं करी। सो देखिए, इसमें फोर्थ केस में हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये हमारा एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। परचेजेस बीइंग एन एक्सपेंस और प्लस हो रहा है, कैश हमारी एसेट ये माइनस हो रही है। सो इन दिस केस एक्सपेंस प्लस डेबिट, asset minus credit. So the journal entry is purchases account debit to cash account, ना कि आप X लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका पेमेंट कर दिया है, तुरंत आपने इसका पेमेंट कर दिया। तो इन बातों को बहुत अच्छे से दिमाग में सीखते जाइए और अकाउंट्स को ईजीएस्ट सब्जेक्ट बना डालिए। नेक्स्ट फिफ्थ ये हो गया हमारा फिफ्थ। देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,500। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने गुड्स को बेचा है ना। तो अब गुड्स को जब हम बेचते हैं तब उसको सेल्स लिखते हैं, गुड्स को जब खरीदते हैं तब हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हो कैश से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? यहाँ हमारा अकाउंट इन्वॉल्व होगा एक तो कैश और दूसरा इन्वॉल्व होगा सेल्स। कैश हमारी एसेट, ये एसेट, और सेल्स हमारा रेवेन्यू या इनकम लिखिए आप। जैसे गुड्स खरीदते हो तो एक्सपेंस, और गुड्स जब बेचोगे सेल्स, तो हमारी इनकम। अब देखिए, हमने गुड्स सेल किए कैश से, तो हमको कैश मिला यानी एसेट प्लस, और हमने गुड्स बेचे हैं तो हमारी इनकम भी प्लस हुई। क्लियर? अब देखिए, व्हेन एसेट इंक्रीजेस, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और उस इनकम का नाम क्या है? सेल्स। सो द जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इट अमाउंट्स टू ₹1,500। इसको आप लोग खूब ध्यान दीजिए। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अनुभव 2,000। अब यहाँ पे फिर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने किसको गुड्स सेल किए? हमने अनुभवों को गुड्स सेल किए, और फॉर कैश यानी उसने हमको कैश दे दिया। तो आपको अब अनुभव के नाम लिखने से कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ पे अनुभव को गुड्स सेल किए और उससे हमको पैसा मिल गया। सो अकाउंट्स अफेक्टेड आर इन दिस केस सेल्स एंड नेक्स्ट वन इज कैश। यहाँ पे भी हम किस पे ध्यान देंगे? अनुभव पे नहीं देंगे, हम कैश पे देंगे, क्योंकि हमको कैश मिल गया है। तो सेल्स एंड कैश। सेल्स आपकी इनकम की कैटेगरी में, कैश आपकी एसेट की कैटेगरी में। इनकम आपकी प्लस हो रही है, साथ में आपकी एसेट भी प्लस हो रही है क्योंकि आपको पैसे मिले। तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस क्रेडिट, और व्हेन एसेट इंक्रीजेस डेबिट। तो लिखने का हमारा तरीका क्या होता है जनरल में कि हम पहले डेबिट लिखते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इट अमाउंट्स टू ₹2,000। और ये हमारी एंट्री हो जाती है। तो सिक्स्थ एंट्री आपकी हो गई। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ,
सोल्ड गुड्स टू कुमार। अब इस पे ध्यान देना, 6th और 7th एंट्री में डिफरेंस समझना ध्यान से। 7th में सोल्ड गुड्स टू कुमार, क्या कुमार ने पैसे दिए? नहीं दिए। तो ये गुड्स आपने किस पे सेल किए? ये गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल किए। व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इन दैट केस योर डेटर्स इंक्रीजेस। ध्यान देना, जब गुड्स परचेज करते हो आप क्रेडिट पे, इन दैट केस योर क्रेडिटर्स इंक्रीजेज, योर लाइबिलिटीज इंक्रीजेज। बट इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इन दैट केस योर डेटर्स इंक्रीजेज, योर एसेट इंक्रीजेज। सो कम टू द ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू कुमार। तो सेल्स तो आपकी हुई, क्या पैसे मिले? नहीं मिले। तो जिसको गुड्स सेल किया उसका क्या नाम है आखिर? उसका नाम है कुमार। और तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ कुमार। सेल्स की कैटेगरी इनकम, कुमार हमारी एसेट, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस एसेट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा तो उसमें है कि जो भी क्लेम, जो भी अमाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, वो सब हमारी एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और थोड़ा इसका डिटेल कर लें, कौन सी एसेट होती हैं ये होती हैं करंट एसेट्स, यानी जिनका रियलाइजेशन हमको 1 साल के अंदर हो जाना है। सो इन दिस केस when you are making sales, income increases, plus Kumar, your asset, your debtor, it also increases. अब according to rules, income increase credit, asset increase debit. So the journal entry is Kumar debit to sales account. जो भी हमारे अकाउंट्स, पर्सनल नेम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, उसके साथ हम अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते। अगर आपकी बहुत इच्छा है अकाउंट लिखने की तो अपॉस्ट्रोफी यूज़ करोगे। 7th केस, सोल्ड गुड्स टू कुमार। यहाँ पे देखिए कुमार टू सेल्स, इट इज़ अमाउंटिंग टू ₹2,500। नेक्स्ट, पेड कैश टू सुधीर। अब यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को, सुधीर को पेमेंट कर रहे हो, तो हो क्या रही है एक्टिविटी? एक्टिविटी ये हो रही है कि हमारे पास से कैश जा रहा है। किसको जा रहा है? सुधीर को। तो इस केस में हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, दैट इज सुधीर एंड कैश। अब सुधीर को हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं? हो सकता है सुधीर से हमने ऊपर गुड्स परचेज किए हो। देखिए ट्रांजैक्शन 3, यहाँ पे आपने सुधीर से गुड्स परचेज किए थे 10,000 के। तो सुधीर हमारी क्या था? सुधीर था हमारी लाइबिलिटी, हमारा क्रेडिटर था, और कैश हमारी एसेट। तो जब लाइबिलिटी के अगेंस्ट में पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? हम समझते हैं आपकी आंसर आपको क्लियर होगा, क्योंकि व्हेन पेमेंट इज मेड अगेंस्ट लाइबिलिटी, इन दैट केस दैट लाइबिलिटी डिक्रीजेस। सो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और कैश भी आपकी डिक्रीज हो गई क्योंकि आपने पेमेंट किया। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स आ जाइए, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट इज डेबिट, और व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज क्रेडिट। सो योर जनरल एंट्री इज सुधीर डेबिट टू कैश एंड इट अमाउंट्स टू ₹6,000। आपकी जो लाइबिलिटी थी 10,000 की, उसके अगेंस्ट में आपने 6,000 का पेमेंट कर दिया। तो इन जो हमारी एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन पे खूब ध्यान दो, क्योंकि इसी के बेस पे ही आप जर्नल को अच्छे से समझ पाओगे और उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो हमारे 8 ट्रांजैक्शन तक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुभाष। अब हमने सुभाष से कैश रिसीव किया। तो देखिए इस 9th केस में क्या हो रहा है, हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए? एक तो इफेक्ट होता है हमारा कैश, क्योंकि हमको सुभाष से पैसे मिले तो ऑब्वियस है हमको कैश मिला। सो कैश, और किससे मिला है कैश? सुभाष से। तो दूसरा अकाउंट हुआ सुभाष। कैश हमारी एसेट, सुभाष। अब सुभाष हमारा एसेट होगा, पहले हमने उसको गुड्स सेल किए होंगे, उसके अगेंस्ट में अब वो पेमेंट कर रहा है।
या जो भी कुछ रीज़न रहा हो उसने हमको पेमेंट किया है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, एसेट ही मान लेते हैं कि इसको हमने गुड्स सेल कर रखा होगा तो आज वो हमको पेमेंट कर रहा है। तो कैश एसेट प्लस, और ये जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था सुभाष नाम का, उससे हमको पैसे मिल रहे हैं। तो एक दूसरी एसेट, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल भी हमारी एसेट की कैटेगरी में आते हैं, और जब वो डेटर्स हमारा पेमेंट करते हैं तो डेटर्स की उतनी अमाउंट रिड्यूस होती है। तो कैश प्लस डेबिट और एसेट माइनस क्रेडिट। सो योर जनरल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू Subhas, and it amounts to rupees 2500, 2500। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाती है 9th। नेक्स्ट, बॉट बिल्डिंग फॉर कैश 20,000। इसको देखो ध्यान से ट्रांजेक्शन को। 10th ट्रांजेक्शन, बॉट बिल्डिंग फॉर कैश 20,000। तो यहाँ पे भी आप कुछ खरीद रहे हैं। अब ध्यान देना, जब आप गुड्स खरीदते हैं तब उसको परचेज लिखा जाता है, क्योंकि गुड्स में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो दैट गुड्स आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल दैट वुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन एज ए ट्रेडेबल गुड्स। लेकिन यहाँ पे हमने क्या खरीदा है, यहाँ पे हमने बिल्डिंग खरीदी है, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एन एसेट। तो जब आप एसेट खरीदते हो तो उस एसेट का नाम लिखते हैं पर्टिकुलरली। बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज़ किए, तो ये सब कुछ उस पर्टिकुलर नाम से लिखे जाते हैं। खरीदा तो गुड्स भी जाता है और एसेट्स भी खरीदी जाती हैं, लेकिन जब आप गुड्स खरीदेंगे, चूँकि आपका वो ट्रेडिंग गुड्स होता है, तो आप परचेजेस वर्ड इस्तेमाल करते हो, और जब आप कोई एसेट खरीदोगे तो उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखा जाता है। तो इसमें आप नाम लिखिए, आपने क्या खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है। तो चलिए, अकाउंट्स इफेक्टेड आर बिल्डिंग एंड कैश। बिल्डिंग एन एसेट, कैश एन एसेट। बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग, योर कैश इज डिक्रीजिंग। सो व्हेन एसेट increases, debit, when asset decreases, credit. So your journal entry is building account debit to cash account। तो हम समझते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि इन 5 पिलर्स से, इन 5 अकाउंट्स के तत्वों से किस तरीके से आपकी अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाती है, आप उसमें बहुत परफेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट, दिस इज 11th। नेक्स्ट वन इज paid for rent, wages and 400, paid for rent, wages rupees 100 and 400 respectively। अब ध्यान दो, ये आपने पेमेंट किया, तो जो पेमेंट किया है, पेमेंट किस लिए किया गया, पेमेंट किया गया रेंट के लिए और वेजेस के लिए। कितनी कितनी अमाउंट आपने पे की, रेंट के लिए 100 रुपीज़ और वेजेस के लिए 400 रुपीज़। तो ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये हमारी एसेट तो है नहीं, है ना। एसेट्स के केस के पेमेंट उनको बोलते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है। तो यहाँ कोई आप एसेट नहीं आपने खरीदी, आपने रूटीन एक्सपेंसेस को मीट आउट किया। सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर एक्सपेंस, और यू आर मेकिंग पेमेंट, सो योर कैश इज आल्सो इफेक्टेड। सो द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस आर रेंट, ये आपका एक्सपेंस, वेजेज ये आपका एक्सपेंस, और कैश ये आपकी एसेट। रेंट एक्सपेंस, वेजेज एक्सपेंस, कैश एसेट। एक्सपेंस हमारा प्लस, वेजेज प्लस, और कैश हमारी माइनस हो रही, बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट। तो जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, और आपने इनको डेबिट कर दिया। एसेट जब रिड्यूस होती है तो क्रेडिट होती है। नाउ द जनरल एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, एंड टू कैश अकाउंट।
So in this way you can very easily complete your journal entries with full perfection and correctness. This is 400, took as 500. इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो जाती है. नेक्स्ट इज पेड सैलरी टू रोहन. बहुत ध्यान देना एक एक ट्रांजेक्शन पे और एक एक एक्सप्लेनेशन पे. जब ये पेमेंट आप किसी को करते हैं एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस का जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो जिसको पे किया है उसका नाम नहीं लिखा जाता. नहीं तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं वहाँ अगर एक एक का नाम लिख करके पेमेंट किया जाएगा तो उनकी अकाउंटिंग कैसी हो जाएगी, आप खुद समझ सकते हो. सो हियर we consider the name of that expense against which payment is made. So here you are making payment against salary. So your accounts involved are salary, and second one is, because you are making payment, second one is cash. Salary, expense, cash, asset. Your expense is increasing, your asset is decreasing. So the journal entry be according to that rule. When expenses increases debit, asset decreases credit. So the journal entry is salary account debit to cash account and it amounts to rupees 1200. ट्रांजेक्शन्स ये बहुत ही अच्छे ट्रांजेक्शन्स हैं. इन पे आप अगर एक बार ध्यान दे के सारे कंप्लीट कर डालोगे, ये 100 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये आपको अकाउंट्स के सारे एस्पेक्ट से फेमिलियर कर देंगे और आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे. तो ध्यान देना, यहाँ सैलरी टू रोहन, यहाँ पेड सैलरी टू रोहन, रोहन को पे कर रहे हो लेकिन रोहन का नाम कहीं नहीं आएगा. आप उस एक्सपेंस का नाम बुक करोगे जिसके नाम से हमने उसको पेमेंट किया है. हमने सैलरी के नाम में पेमेंट किया है. अगर हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस रोहन को दी होती तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी एक सही अकाउंट हेड में उसको डेबिट या क्रेडिट जैसा भी होगा कर पाओगे. तो ठीक है, अभी आप 12 ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस करिए और ये 100 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हम इनको आपको एक एक प्रैक्टिस सीट कराते रहेंगे. इसमें ध्यान से एक्सप्लेनेशंस को सुनिए और अकॉर्डिंगली अपने दिमाग में बैठा लिए. ये सारे जो रूल्स हैं ये हमारी आधारशिला हैं और इसमें आप अगर इसकी समझ से करोगे तो चाहे आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग देखो या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग देखो, इसके बाहर, इन 5 आधार के बाहर, 5 पिलर्स के बाहर कुछ भी नहीं होता. तो बस आप प्रैक्टिस करिए और जो बात नहीं समझ में आए हमको व्हाट्सएप करिए और इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते जाएंगे. और प्रैक्टिस बस आपको करनी है. थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसके आगे के ट्रांजेक्शन्स करके दिखाते हैं और आप, हमें लगता है कि अगर इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी समझ बढ़ाओगे तो आपको धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा. थैंक यू.